वो मैंने ना ये घर अपनी एक दोस्त के लिए पसंद कर रखा था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी दोस्त और आपकी बेटी एक ही है। माँ को बहुत बुरा लगेगा अगर उन्हें पता चलेगा कि पिताजी के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा घर ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है। मतलब तुम? मैं करण। करण? तस्वीर जी का दोस्त। आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस घर की सारी फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगा। आप लोग बस सामान बांधिए और रहने आ जाइए। बड़े अच्छे संस्कार है बेटा तुम्हारे। तुम हमारी बेटी के साथ काम करते हो? प्लीज माँ को मत बताना। जी नहीं, मैं काम नहीं करता हूँ। तस्वीर जी मेरे पापा के ऑफिस में काम करती हैं। कहीं हमें देर ना हो जाए। भैया थोड़ा जल्दी प्लीज। अगर करण ने उन्हें अपने बारे में बता दिया तो पता नहीं माँ को कैसा लगेगा। क्या हुआ आंटी, आपको घर पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इससे भी अच्छा घर ढूंढ दूंगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। घर अच्छा है। तो मुस्कुराइए ना। आंटी आपको पता है, आज तक मैं सिर्फ तस्वीर जी के अच्छे के बारे में सोचता था, लेकिन आज मुझे तस्वीर जी से जलन हो रही है। क्यों? मेरी माँ बचपन में ही तस्वीर जी बहुत लकी हैं कि उनके पास आप जैसी माँ है। दिल छोटा मत करो बेटा। जब भी तुम्हें अपनी माँ की याद आएगी ना, तो ये समझ लेना कि उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे याद तो नहीं है आंटी, लेकिन अगर मेरी माँ होती तो आप जैसे ही होती, एकदम देवी की तरह। आज आपको मिलके माँ की कमी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। और ये एक ऐसी कमी है जो भगवान भी पूरी नहीं कर सकते। छोड़िए आप मेरी बातों को। आपको घर पसंद आया ना, बस अब तो आना जाना लगा रहेगा। आप मुझे अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाएंगी ना? माँ के हाथ के खाने का स्वाद क्या होता है मैं तो भूल ही गया हूं। तस्वीर जी आ गई। माँ आपको घर पसंद आया? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा घर ढूंढा है करण ने। अब हम चलते हैं। मकान मालिक आता ही होगा आंटी, डील पक्की कर देते हैं ना। हम जरा जल्दी में हैं। ठीक है, तो राज आपको घर छोड़ाएगा, तब तक मैं तस्वीर जी को ये घर दिखा देता हूँ। मैं राज को बुलाता हूँ। राज!
करण जानता है तुम कौन हो? जिस दिन उसे पता चल जाएगा तो? माँ, हमने उन्हें नहीं कहा था। हमें तो पता भी नहीं उन्होंने कब सुना कि हमें घर की जरूरत है। वो तो अपने आप ही। बेटा, करण बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो अगर दोस्त की तरह ही मदद करे तो ठीक है। कदम आगे बढ़ जाएंगे तो मन नहीं मान रहा मेरा। कोई 3 लाख रुपए कैसे दे सकता है इनको, इनके किताब के लिए? यकीन क्यों नहीं हो रहा है मुझे। कोई बात तो जरूर है, पता लगाना ही पड़ेगा। आपकी किताब छपेगी ये जानकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा ठाकुर साहब। उस प्रकाशक, उस नेक इंसान का तो हमें एहसानमंद होना चाहिए, नहीं? क्या नाम बताया था आपने उस प्रकाशक का? विकास प्रकाशन। विकास प्रकाशन। कभी सुना नहीं मगर नाम। अपने उज्जैन में नहीं है क्या? है, वो राघव ने कुछ बताया था। फ्रीगंज घंटाघर चौक के पास है कोई दुकान, 15 नंबर की, वही। विकास प्रकाशन, घंटाघर चौक। ये चाय पी लीजिए। बस बस बस, रोक दो भैया, रोक दो। कितना हुआ? अरे भाई साहब, ये शॉप नंबर 15 कहाँ है? मेरे को मालूम नहीं। भाई साहब, जी कहिए। ये शॉप नंबर 15 किधर है? शॉप नंबर 15। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से वहाँ चले जाइए, वहाँ पे है 15 नंबर की दुकान। सर। हाँ उस तरफ। अच्छा जी, शुक्रिया। 16, 15। भाई जी भाई साहब। हाँ जी बहन जी, बताइए क्या चाहिए आपको, बता दूँ आपको? नहीं, शॉप नंबर 15 यही है ना? हाँ जी, शॉप नंबर 15 यही है। तो विकास प्रकाशन किधर है? विकास प्रकाशन तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो हमारी दुकान है। बताइए जो भी आपको लेना हो। नहीं नहीं, ये बोलो क्या बोल दो। नहीं नहीं, एक मिनट। ये संभल के संभल के संभल के। ये देखिए, पढ़िए। हाँ जी, पता तो यही का लिखा है, लेकिन पिछले 20 सालों से तो हम ही दुकान कर रहे हैं यहाँ। विकास प्रकाशन तो यहाँ पूरे इलाके में नहीं है कहीं। हेलो। हेलो विमल जी, सर मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। वो चौधरी जी ने पूछने के लिए कहा था कि काम हुआ या नहीं। वही काम करने जा रहा हूँ। उनसे कह देना कि आज रात को काम हो जाएगा। जी
सर, अगर आपको हमारी किसी भी मदद की जरूरत हो तो जरूर कहिएगा। दिन रात किसी भी समय बस एक फोन कर दीजिएगा। या श्योर। जी नमस्ते। तुम्हें जरूर फोन करूंगा बच्चू, बड़े काम की चीज हो तुम्हें तो जरूर फोन करूंगा। ना भोला है बेवकूफ, मेरी हेल्प करना चाहता है। ये तो ये भी नहीं जानता कि जिन पेपर्स के लिए ये इतना उतावला हो रहा है तो उसी के स्वर्ण भवन के पेपर्स हैं। विमल, पापा सो गए होंगे, चलिए पेपर्स निकाल लेते हैं। चलिए। विमल, क्या बात है शैली इस वक्त यहाँ? पापा वो अब आप पापा, आपने दवाई ली? हाँ बेटी, दवा ले ली। वो तस्वीर ने वक्त पे इनहेलर दे दिया था। आपकी तबीयत की बहुत चिंता हो रही थी। पापा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा दें। हाँ पापा, आप ठीक है ना? अच्छा, हम चलते हैं फिर। टेक केयर। चलो शैली। ठीक है पापा। पंडित जी का आपके सिवा और कोई अच्छा दोस्त तो है नहीं। मैंने उनके हाथ में बहुत सारे पैसे देखे तो मुझे लगा हो ना हो उन्होंने आप ही से सहायता ली होगी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। नहीं भाभी, राघव और किसी दोस्त से पैसा उधार मांगे, इसकी नौबत कभी नहीं आने देगा वो। तो उसका आत्मसम्मान बहुत बड़ा है। उसने मुझसे तो क्या, किसी से भी पैसा उधार नहीं मांगा आज तक। तो फिर पंडित जी इतना पैसा लाए कहाँ से? जी मैं चलती हूँ। नमस्ते भाई साहब। इस दफा होली मारे ना आप। जी वो देखिए, बरसाने की भांग मंगवाई मैंने पंडित जी के लिए। भांग? अगर पंडित जी मानेंगे तो जरूर आएंगे। जी नमस्ते। तस्वीर जी,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे एक टेबल और कुछ कुर्सियाँ रख दी जाएं, तो शाम को सनसेट के समय चाय पीने का बड़ा मजा आएगा। क्या कहती हैं आप? गुड आइडिया। अंदर चलें। तस्वीर जी, मुझे लगता है हमें यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल रखना चाहिए, ठीक है? और उस कॉर्नर में सोफा सेट रख सकते हैं सेंटर टेबल के साथ। राइट साइड में आप टीवी रख सकती हैं। और हाँ, यहाँ पे हम एक बड़ा सा प्लांट रख देंगे और एक पेंटिंग लगा देंगे। क्या कहती हैं आप? आप बहुत अच्छे हैं करण। कोई भी किसी की ऐसे ही सहायता नहीं करता बिना मतलब के। आप जानती नहीं है मुझे, मैं बहुत मतलबी हूं। और मेरा मतलब तो आपकी खुशी है। आप खुश हैं तो मैं खुश हूं ना। चले? अब देखिए, ये किचन है, ठीक है? तो मैं सोच रहा था कि हम लोग गैस यहां रख सकते हैं। अच्छी लगे तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया। कभी तेरी बात करण, जरा चक्के देखना पकौड़े कैसे बने हैं। कभी तेरी यादों में दिल खो गया। मैं तेरी थी, मैं तुम हो गई। मैं बैठे बैठे गुम हो गई। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो। चले? आइए, इसे आप अपना स्टडी रूम बना सकती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप आराम से स्टडी टेबल रख सकती हैं। आपके डैड राइटर हैं, यहाँ आराम से विंडो में बैठ के बाहर व्यू देख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, करण, ये तुम जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं। तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं कुछ दिन से ऐसा